गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। अपन कक्षा 10th के लिए राम लक्ष्मण परशुराम स्वाद पढ़ रहे हैं। अपने काफ़ी पढ़ लिया था, अब अपन आगे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक अपने पढ़ लिया था कि भाई लक्ष्मण को ये बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं, और अब अपन आगे पढ़ रहे हैं। चौपाई का जो 6वां भाग है। कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय निके, गुर रेनु रहा सोचु बड़े बड़ जी के। अब ये चौपाई का जो भावार्थ है, तो तब लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ। तब लक्ष्मण ने क्या कहा परशुराम जी से कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप पराक्रम को कौन नहीं जानता, आपका पराक्रम को कौन नहीं जानता। वह सारे संसार में प्रसिद्ध हैं, और आपने अपने माता पिता को ऋण तो चुका ही दिया, और अब अपने गुरु का जो ऋण चुकाने की सोच रहे हैं। कहे लखन मुनि सिलु तुम्हारा, जो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहा, तब लक्ष्मण ने परशुराम जी कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप पराक्रम को कौन नहीं जानता है। को नहीं जानत विदित संसारा, माता पिता उर्नी भय निके, गुरुनि रहा सोचू बड़ जी के। अपने माता पिता को ऋण तो चुका ही दिया, अब अपने गुरु का भी ऋण चुकाने की सोच रहे हैं। आगे है, सो जनु हम रही माते काडा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाडा। अब आनी विहारिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। इस लाइन का जो अर्थ है, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और अब आप ये बात भी मेरे माथे डालना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, और बहुत दिन बीत गए हैं, इसलिए उस ऋण में ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। तो बढ़ गया। अब आनी बिहारी बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। बेहतर है कि आप किसी हिसाब करने वालों को बुला लीजिए, मैं आपका ऋण चुकाने के लिए तुरंत थैली खोल दूंगा। आगे है, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। बिरगु बर परसु देखा बहु, मोही बिरपु बिचारी बचो निरपु दोही। अब इस लाइन का अर्थ है, लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा उठाया, और क्या हुआ, लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा उठाया और लक्ष्मण पर आघात करने की दौड़ पड़े, मतलब मारने के लिए दौड़ पड़े। हाय हाय सब सभा पुकारा, बिरगु बर परसु देख बु मोई, बिरपु बिचारी बचो निरपु दोई। और सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। इस पर लक्ष्मण जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। हे क्षत्रिय राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। आप जो है ब्राह्मण हैं, मैं ये समझकर आपको बचा रहा हूँ, नहीं तो आपको कब का मैं मार गिराता। आगे है, मिले न कबू सुबट नरन गाड़े, दिज देवता गरही के बाडे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सही नहीं लखनऊ नेवारे। इस जो लाइन का भावार्थ है, अर्थ है, हे मुनिश्रेष्ठ। अब लक्ष्मण कह रहे हैं, लगता है आपको पहले कभी सचमुच के बलवान वीर नहीं मिले हैं, आपको कभी बलवान कोई वीर नहीं मिला है। हे ब्राह्मण देवता, जो दिज देवता ग्रही के बाडे, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सही नहीं लखनऊ नेवारे। और आप घर में ही बड़े हैं, यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित हैं कहकर पुकारने लगे। तभी भगवान श्री राम ने इशारा कर लक्ष्मण को रोक दिया। तभी क्या किया, रघुपति सैन्य लखनऊ निवारे। तभी राम जी ने जो है लक्ष्मण को रोक दिया। आगे है दोहा, लखन उत्तर आवती सरिस, बिरगुबर काव पुत्र सानु। बढ़त दे कि जल सम बचन, बोले रघु कुल भानु। इस दोहे का जो भावार्थ अर्थ है, लक्ष्मण जी के उत्तरों ने परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का काम किया। अब क्या हुआ, लक्ष्मण के जो कड़वे वचन थे, तो परशुराम जी को बड़े ही क्रोध रूपी अग्नि एक आहुति में जो यज्ञ की तरह जो काम किया,
जिनसे उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। और उनका क्या हो गया, बढ़ गया। जब श्री राम ने देखा कि परशुराम का क्रोध अत्यधिक बढ़ चुका है, तो श्री राम वहीं थे, तो परशुराम जी का जो क्रोध बढ़ चुका था, तब अग्नि को शांत करने के लिए जैसे जल की आवश्यकता होती है, जैसे अग्नि को शांत करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए मीठे वचनों की आवश्यकता होती है। तो उस समय क्या बोलना पड़ता है, मीठे वचन बोलना पड़ता है, तब क्रोध जाके शांत हो जाता है, आवश्यकता होती है। तो श्री राम ने भी वही किया और श्री राम ने अपने मीठे वचनों से परशुराम का क्रोध शांत करने का प्रयास किया। तो ये मैंने पूरा इस जो है तुलसीदास जी का मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बीच का। अपनी इस नोटबुक में इस पूरे जो ये पद्यांश है वो है, इनको अपनी नोटबुक में फाइंड आउट करें, इनका हिंदी अनुवाद करें और घर बैठे पढ़ें, समझें। थैंक यू, धन्यवाद।